नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। एक नजर अब तक की 5 बड़ी खबरों पर। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने भारत, गाजा और म्यांमार में मुसलमानों की पीड़ा को उठाते हुए बड़ा कटाक्ष किया है। इसके साथ ही उन्होंने दुनिया भर में मुसलमानों के बीच एकजुटता का भी आह्वान किया। ईरानी नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में कहा कि यदि हम म्यांमार, गाजा, भारत या किसी अन्य जगह पर एक मुसलमान द्वारा झेली जा रही पीड़ा से अनजान हैं, तो हम खुद को मुसलमान नहीं मान सकते। आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी खामनेई ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि इस्लाम के दुश्मनों ने हमेशा इस्लामी उस्माह के रूप में हमारी साझा पहचान के संबंध में हमें उदासीन बनाने की कोशिश की है। वहीं खामनेई के विवादित पोस्ट पर पलटवार करते हुए भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम ईरान के सर्वोच्च नेता द्वारा भारत में अल्पसंख्यकों के बारे में की गई टिप्पणियों की कड़ी निंदा करते हैं। ये सूचना गलत और अस्वीकार्य है। भारत ने कड़े शब्दों में कहा कि अल्पसंख्यकों पर टिप्पणी करने वाले देशों को सलाह दी जाती है कि वे दूसरों के बारे में कोई भी टिप्पणी करने से पहले अपना रिकॉर्ड चेक कर ले। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा। जरा जोर से बोलो मरहबा, दिल खोलकर बोलो मरहबा। इसी की सदाएं सोमवार को काशी की सड़कों पर गूंज उठी। हजरत मोहम्मद की यौम विलादत पर रेवड़ी तालाब से जुलूसे मोहम्मदी अपनी पूरी शान शौकत से निकला। लकदक कुर्ता पायजामे और रंग बिरंगी टोपियों और साफे में सजे बच्चे, बुजुर्ग और नौजवानों का जोश देखते ही बना। तकरीबन 15 किलोमीटर लंबे निकले इस जुलूस में 1 लाख के करीब लोग पूरी अकीदत से शामिल हुए। सोमवार को ईद मिलादुन नबी के मौके पर निकले जुलूस मोहम्मदी में आपसी सद्भाव और देश प्रेम का जज्बा भी देखने को मिला। जुलूस में हिंदू भाइयों ने भी बढ़ चढ़कर सहयोग किया। केंद्र की मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। दरअसल केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में पेट्रोल डीजल वाहनों को खत्म करने का संकेत दिया है। नितिन गडकरी का कहना है कि साल 2004 से ही ईंधन के स्थान पर वैकल्पिक ईंधन पर जोर दिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने पूरे भरोसे के साथ कहा कि आने वाले कुछ सालों में चीजें बिल्कुल बदल जाएंगी। नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि उनका लक्ष्य भारत को ग्रीन इकोनॉमी बनाना है। इसके लिए पेट्रोल डीजल कारों से पूरी तरह से छुटकारा पाना वक्त की जरूरत है। इस दौरान जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से पूछा गया कि क्या भारत में पेट्रोल डीजल की कारों से पूरी तरह से छुटकारा पाना संभव है, इस पर नितिन गडकरी ने कहा कि यह 100% संभव है। यह थोड़ा मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव नहीं, ऐसा मेरा नजरिया है। एक स्टडी में यह बात सामने आई है कि साल 1990 से लेकर 2021 के बीच एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से दुनिया भर में हर साल 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं, आने वाले वक्त में भी इसका खतरा बना रहेगा। स्टडी के मुताबिक अगले 25 सालों में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन्फेक्शन की वजह से 3 करोड़ 90 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है। दरअसल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से भविष्य में होने वाली मौतों में दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा मौतें होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसमें भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल हैं। साल 2025 और 2050 के बीच इसकी वजह से भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में सीधे तौर पर कुल 1 करोड़ 18 लाख लोगों की मौत होने का अंदेशा है। ये बात ग्लोबल रिसर्च एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस प्रोजेक्ट के रिसर्चर में कही गई है। जब एंटीबायोटिक या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस तब होता है जब संक्रामक बैक्टीरिया और कवक को मारने के लिए डिजाइन की गई दवाइयां बेअसर हो जाती है। यहूदी देश इजराइल इस वक्त भयंकर जंग लड़ रहा है, जहां उसका मुकाबला हमास और हिजबुल्लाह के अलावा ईरान और हूती से है। हालांकि ये सभी अलग अलग तरीके से इजराइल पर हमला बोल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कभी ये सभी मुस्लिम देश एक साथ हमला बोल दे तो इजराइल का क्या होगा। आपको बता दें कि ये वही इजराइल मुल्क है जिसकी खुफिया एजेंसी मोसाद, एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम और अटैक सिस्टम की पूरी दुनिया में मिसाल दी जाती थी। अब इसी इजराइल के सारे सुरक्षा इंतजामों, सारे एयर डिफेंस सिस्टम और सारे आयरन डोम को धता बताते हुए एक छोटे से देश यमन के हूती विद्रोहियों ने राजधानी तेल अवीव के पास इजराइल के बीचों बीच अपनी बैलिस्टिक मिसाइल दागने में कामयाबी हासिल कर ली है। दरअसल हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर एक साथ करीब 8000 रॉकेट दागे थे। तब पहली बार न सिर्फ इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की आलोचना हुई थी, बल्कि इजराइल के रक्षा कवच कहे जाने वाले आयरन डोम पर भी सवाल उठे थे।